शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम शिव महापुराण भाषा तृतीय खंड पहला अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि सती ने दूसरा अवतार किस प्रकार लिया, उनका विवाह शिव जी के साथ किस प्रकार हुआ, उन्होंने अर्धांगिनी नाम किस प्रकार पाया। इसके अतिरिक्त आप मुझे शिव और पार्वती की अन्य लीलाओं को भी सुनाए, क्योंकि शिव चरित्र सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। इसके विपरीत यह इच्छा अधिक बढ़ती जाती है कि मैं भगवान शिव के चरित्र को निरंतर सुनता रहूं। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, दक्ष यज्ञ में भस्म होने से पूर्व सती ने शिव जी से यह वरदान मांगा था कि आप मुझे आपके चरणों की भक्ति सदैव प्राप्त हो और आपकी प्रीति भी मेरे ऊपर कभी कम न हो। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तदुपरांत मैना के गर्भ से दूसरा जन्म लिया। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, मैं मैना को नहीं जानता हूँ, अस्तु आप विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि मैना किसकी पुत्री थी और उसके साथ किसका विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उत्तर दिशा की ओर संपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नामक एक पर्वत है। वह पर्वत प्रदेश अत्यंत रमणीक है। उसी हिमालय प्रदेश के एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य की शोभा का किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ बिना तेल के ही दीपक जलते हैं और वहाँ के निवासी अपने घरों में देवदारू की लकड़ी जलाकर प्रकाश करते हैं। वहाँ की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती है। उसके ऊपर लोग चलते हैं। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहाँ जा पहुँचता है तो वहाँ के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उसका आदर सम्मान करते हैं। उस पर्वत पर ऐसी गायें हैं कि लोग उनकी पूंछ को मोरछल बनाते हैं और वे वन में निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण किया करती हैं। वहाँ की स्त्रियां भी निर्भय होकर स्वच्छंद जहाँ जी चाहे वहाँ घूमती रहती हैं। सहस्त्रों प्रकार के सुगंधित पुष्प वहाँ सर्वत्र खिले रहते हैं। हे नारद, अब मैं तुमसे उस पर्वत की श्रेष्ठता का वर्णन करता हूँ जिस प्रकार की उसने मेरे द्वारा उच्च पद प्राप्त किया। सर्वप्रथम जब मैंने यह विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाना चाहिए, तब मैंने हिमाचल पर्वत में संपूर्ण लक्षण देखकर उसे राजा बनाना निश्चित किया, क्योंकि वह पर्वतराज विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ है। उसका मन संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर है तथा उसका स्वरूप सत्पुरुषों के समान है। वह विशाल शरीरधारी, पुष्ट, परम तेजस्वी, निष्पाप तथा बहुत बुद्धिमान है और वह अपने समान आप ही है। वह न तो औरों को दिखाई देता है और न कोई उसके पास पहुंच ही सकता है। पर्वतों का स्वामी होने के पश्चात न कोई उसके पास पहुंच ही सकता है। पर्वतों का स्वामी होने के पश्चात वह नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ प्रजा का पालन करने लगा। उसकी प्रजा भी शुद्ध आचरण वाली तथा व्रत नियमों को धारण कर धर्म मार्ग पर सदैव दृढ़ रहती है। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से रस लेता तथा वर्षा के द्वारा पुनः उसी को दे देता है, इसी प्रकार वह राजा भी अपनी प्रजा से जो कर लेता था उसको सभी उसकी भलाई के में वह कर देता था। हे नारद, हिमाचल संपूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किए हुए तथा वह परम शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान तथा दूरदर्शी था। वह चिकित्सा तथा उपायों से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था और किसी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता था। वह दूसरों के आनंद के लिए धन संचित करता था और इसीलिए मौन रहता था कि अधिक न बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली होते हुए भी वह दीन बना रहता था। त्याग तथा संतोष की कीर्ति का प्रकाश बढ़ाकर उसने अहंकार से अपना संबंध तोड़ दिया था। यद्यपि वह युवा था तो भी वृद्धपिता की भांति अपनी पुत्र रूपी प्रजा का उदारता पूर्वक पालन करता था। वह दंड देने योग्य व्यक्तियों को इसलिए दंड देता था ताकि धर्म स्थिर बना रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुण का ज्ञाता था। उसके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और वे वेद की आज्ञा अनुसार चलने लगे। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे। उसके राज्य में किसी का कोई कष्ट नहीं था। हे नारद, उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं ने उद्योग किया। उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा कि आप अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम मैना है, का विवाह हिमाचल के साथ कर दीजिए। ऐसा करने से देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध होंगे।
तथा सब लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। अपनी पुत्रियों के शाप का स्मरण कर पितरों ने देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली तथा एक शुभ लगन में मैना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। विवाह में आनंद मंगल की जो जो रीतियाँ होती हैं वे सब यथाविधि संपन्न हुई। उस विवाह को देखकर मुझे, विष्णु जी को तथा देवताओं को यह समझ कर विशेष प्रसन्नता हो रही थी कि इसके घर में जो पुत्री उत्पन्न होगी वह भगवान सदाशिव को ब्याही जाएगी। अस्तु विवाह हो जाने के उपरांत हिमाचल मैना को साथ ले घर को लौटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।